बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो सब्जेक्ट है उसका कोड है, सब्जेक्ट कोड है 263 और सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ना है। इस सब्जेक्ट को पहले मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता था, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहा जाता था, लेकिन आजकल जो जदीद दौर में इसका नाम इंजीनियरिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स रख दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेंस के बारे में हमने पढ़ना है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो है, क्या देखना है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं, लीनियर स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, पॉइसन रेशो इनके रिलेशनशिप से बनती है, इनके रिलेशनशिप से बनता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इलास्टिक कांस्टेंट्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस, इसमें शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इसमें शामिल हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल वो हमने देखनी है। वो प्रॉपर्टीज़ जो इसमें हमने डिस्कस करनी है वो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस। नेक्स्ट हमने यूटीएम जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, सिविल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, जिसके ऊपर कंप्रेशन के हम कंक्रीट के टेस्ट करते हैं और स्टील के टेस्ट करते हैं। टेंसाइल और कंप्रेशन टेस्ट ऑन स्टील ये यूटीएम के ऊपर करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर। फिर हमने जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें इलास्टिक लिमिट का पता चलता है, यील्ड स्ट्रेस पता चलता है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है, और एंड पे हमने देखने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। व्हाट आर दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। इस चैप्टर में सबसे पहले हम फोर्स को डिस्कस करेंगे। फोर्स क्या होती है? फोर्स को डिफ़ाइन करता है कि फोर्स एक ऐसा अमल है, एक ऐसी एजेंसी है, एक जो किसी जिस्म पर अमल करते हुए इसमें टेंशन या कंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करती है। किसी जिस्म पर टेंशन या कंप्रेशन पैदा करने वाली जो कुव्वत है, जो ताकत है, उसको फोर्स कहते हैं। किसी जिस्म पर टेंशन या कंप्रेशन पैदा करने वाली जो ताकत है उसको फोर्स कहते हैं। या इसको दूसरे तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसी एजेंसी है, ऐसी एजेंसी विच टेंड्स टू चेंज a body which is in rest or motion, जो यानी किसी जिस्म को की जो हालत सुकून में है या मोशन में है उसको चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। ये यानी ताकत के ज़रिए ही कोई अगर जिस्म रेस्ट में है तो उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो या तो मूव करेगा, अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर ताकत लगाते हैं, या तो रुकने की कोशिश करेगा या फिर मज़ीद तेज़ होगा। तो रेस्ट और मोशन, किसी जिस्म की रेस्ट और मोशन की जो हालत है उसको या तो चेंज करती है ताकत या चेंज करने की कोशिश करती है। तो जैसा कि आप वैसे भी जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप ताकत को देखते हैं कि वो कैसे एक्ट करती है, तो उसमें ये दो चीज़ें ही आती हैं। या तो किसी जिस्म के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, उसमें टेंशन उसकी लंबाई में इजाफा करेगी, या उसकी लंबाई में उसके वेट, उसकी लंबाई में, उसके हजम में कमी करने की कोशिश करेगी। तो टेंशन या कंप्रेशन किसी जिस्म के ऊपर पैदा कर सकती है, या उसकी रेस्ट और मोशन की हालत को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। उसको कहते हैं कि ये फोर्स है, ये ताकत है। तो यूनिट्स ऑफ फोर्स जो है इसके मुख्तलिफ सिस्टम हैं। मुख्तलिफ सिस्टम्स में फोर्स की यूनिट क्या है?
तो ये सिस्टम्स के नाम है, ये फोर्स के यूनिट है। तो एम क्या है सिस्टम, इसमें किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम यानी वेट, दैट इज आल्सो, वेट इज आल्सो ए फोर्स। सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम, इसमें न्यूटन है, ये इसका यूनिट है फोर्स का, ये फोर्स के यूनिट्स हैं। एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम, ये है एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी ये लेंथ, ये वेट और ये टाइम। सिस्टम इंटरनेशनल में ये न्यूटन, एफपीएस सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में पाउंड्स है, उसको एलबीएस से ज़ाहिर करते हैं। सीजीएस सिस्टम में यूनिट फोर्स की है डाइन। इसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स की टाइप्स कितनी है, डायरेक्ट फोर्स है और शेयर फोर्स है, दो है। तो इसको हम मज़ीद फिर आगे हमने इसको एलेबोरेट करना है, इसको देखना है कि डायरेक्ट फोर्स कौन सी है। डायरेक्ट फोर्स एक ऐसी फोर्स, ऐसी ताकत जो किसी जिस्म के प्लेन के परपेंडिकुलर अमल करते हुए, किसी जिस्म के प्लेन के परपेंडिकुलर अमल करते हुए उसमें टेंशन या कंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करती है। डायरेक्ट उसको फोर्स कहते हैं, डायरेक्ट फोर्स। डायरेक्ट फोर्स कौन सी फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म के प्लेन के परपेंडिकुलर अमल करते हुए, अमूदन अमल करते हुए उसमें टेंशन या कंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करती है, उसको कहते हैं डायरेक्ट फोर्स। अब डायरेक्ट फोर्स की मज़ीद अपनी टाइप्स हैं, ये टाइप्स हैं टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स, अगर वो टेंशन अप्लाई कर रही है तो उसको टेंसाइल फोर्स कहेंगे, जिसमें वो किसी जिस्म की लंबाई में इजाफा करेगी। टेंसाइल फोर्स किसी जिस्म की लंबाई में इजाफा करेगी, अगर वो इजाफा कर रही है तो उसको हम कहते हैं टेंसाइल फोर्स। अगर उसको कंप्रेस कर रही है, उसको दबा रही है जिस्म को, तो उसको हम कहेंगे कंप्रेसिव फोर्स। और दूसरी इसकी टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन के हिसाब से इसकी किस्में क्या है डायरेक्ट फोर्स की, वह है एक्सियल फोर्स या कंसेंट्रिक फोर्स। एक्सियल फोर्स या कंसेंट्रिक फोर्स। एक्सियल फोर्स कहते हैं जो किसी जिस्म के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर अमल करती है। और ये कॉलम है और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं, पी फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये कहाँ पे एक्ट कर रही है, ये इसके सेंटर पे एक्ट कर रही है, लिहाजा इसको कहेंगे कि ये कंसेंट्रिक या एक्सियल फोर्स है। अगर यही कॉलम जो है इसका मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, ये इसका सेंटर, तो यहाँ पे ये एक्ट कर, ये एक्सियल फोर्स है या कंसेंट्रिक फोर्स है। अब अगर ये एक कॉलम है, कॉलम मैं इधर बना देता हूँ, ये एक कॉलम है, इस कॉलम का सेंटर ये है, जो इसके ऊपर अमल करने वाली फोर्स है वो यहाँ पे अमल कर रही है, अवे फ्रॉम सेंटर। ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट, इससे हट के जो अमल कर रही है ये इतने डिस्टेंस के ऊपर अमल कर रही है, इसको एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। तो इसको कहते हैं नॉन एक्सियल फोर्स या एक्सेंट्रिक फोर्स। नॉन एक्सियल या एक्सेंट्रिक फोर्स। दोबारा से सुन लें, फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स
जो किसी जिस्म में टेंशन या कंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करती है उस ताकत को कहते हैं फोर्स। या किसी जिस्म की रेस्ट और मोशन की हालत को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है उसको कहते हैं फोर्स। फोर्स के यूनिट्स हैं MKS सिस्टम, SI सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम में। MKS सिस्टम में किलोग्राम फोर्स है, SI सिस्टम में न्यूटन है, FPS सिस्टम में पाउंड्स हैं और CGS सिस्टम में डाइन है। टाइप्स ऑफ फोर्स, दो किस्में इसकी, डायरेक्ट फोर्स और शेयर फोर्स। डायरेक्ट फोर्स को मैं पहले थोड़ा डिफ़ाइन कर देता हूँ कि डायरेक्ट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी जिस्म के प्लेन के परपेंडिकुलर अमल करते उसमें टेंशन या कंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करती है। अगर हम नेचर के हिसाब से डायरेक्ट फोर्स की किस्में देखें तो ये टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स है। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन देखें तो उसमें एक्सियल या कंसेंट्रिक है, नॉन एक्सियल या एक्सेंट्रिक है। नॉन एक्सियल में है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर अमल करती है, सेंट्रॉइड के ऊपर अमल करती है, और नॉन एक्सियल में है या एक्सेंट्रिक में है कि सेंटर से हट के अमल करती है, उसको कहते हैं एक्सेंट्रिक या नॉन एक्सियल फोर्स। अज़ीज़ तलबा, हम डायरेक्ट फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स के हवाले से हमने बात की थी। उसमें डायरेक्ट फोर्स में फिर मैंने पोजीशन के हवाले से, नेचर के हवाले से फोर्सेस को डिस्कस किया था। तो डायरेक्ट फोर्स और शेयर फोर्स ये दो किस्में हैं, ये दूसरी किस्म है। और जो डायरेक्ट फोर्स है इसमें हमने पढ़ा है टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स ऐसी फोर्स है जो किसी जिस्म के प्लेन के परपेंडिकुलर अमल करते हुए जिस्म की लंबाई में इजाफा करने की कोशिश करती है। ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म के प्लेन के परपेंडिकुलर अमल करते हुए उस जिस्म में इजाफा करने की कोशिश करती है। तो इसमें इस स्केच से मैंने आप इसको ज़ाहिर किया है, बताया है कि लेट से ये एक डॉटेड जो मैंने दिखाया है ये एक जिस्म है, एक बॉडी है। इसके ऊपर मैंने ये P फोर्स है और T जो है टेंसाइल है। इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट। ये इधर को जा रही, ये इधर को जा रही। अब इसका मतलब ये है कि ये इस जिस्म को खींच कर लंबा करने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली जिस्म क्या कौन सा था? ये था डॉटेड, ये जिस्म था। इसके ऊपर ये टेंसाइल फोर्स लगी, इसने इसके सेक्शन को पतला कर दिया और लंबाई में इजाफा कर दिया। ये लंबाई में इजाफा इस तरफ और ऐसे ही इस तरफ इजाफा। ओरिजिनल लंबाई इसकी ये है इसकी ओरिजिनल लेंथ। तो टेंसाइल फोर्स क्या है, कौन सी है? ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म के प्लेन के परपेंडिकुलर अमल करते हुए, किसी जिस्म के प्लेन के परपेंडिकुलर अमल करते हुए उसकी लंबाई में इजाफा करने की कोशिश करती है। इसको टेंसाइल फोर्स कहते हैं या टेंसाइल फोर्सेस कहते हैं। सिमिलरली दूसरी इसकी किस्म जो है ये एक और ये दो। दूसरी किस्म इसकी कंप्रेसिव फोर्स है। कंप्रेसिव फोर्स मींस जो इसको कंप्रेस करने की कोशिश करती है, जो जिस्म को कंप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करती है, उसको कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स है। तो कंप्रेसिव फोर्स को इसको PC से हमने ज़ाहिर करते हैं। P मीन्स फोर्स और C कंप्रेसिव। यहाँ पे P मीन्स फोर्स और T मीन्स टेंसाइल। अब ये देखें, जिस्म है ओरिजिनली ये, इसको हमने जिस्म है ये वाला, इसको हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाई और ये कंप्रेस होके इतना रह गया, यानी इसकी थिकनेस बढ़ गई और इसकी लंबाई कम हो गई। तो इस ऐसी फोर्सेस जो किसी जिस्म के ऊपर अमल करते हुए, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर अमल करते हुए उसको दबाने की कोशिश करती हैं, उनको कंप्रेसिव फोर्सेस कहते हैं।
इसमें जिस्म की लंबाई कम होगी और उसकी थिकनेस में इजाफा हो जाएगा। ये कंप्रेसिव फोर्स है। इसके बाद है शीयर फोर्स, यानी बेसिकली जो फोर्स की किस्में थी वो कौन सी थी? डायरेक्ट, और एक डायरेक्ट थी, दूसरी थी शीयर फोर्स। डायरेक्ट फोर्स और शीयर फोर्स। डायरेक्ट फोर्स में हमने इसकी मज़ीद किस्में पढ़ ली, टेंसाइल पढ़ ली, कंप्रेसिव पढ़ ली, एक्सियल पढ़ ली, नॉन एक्सियल पढ़ ली। अब शीयर फोर्स क्या है? शीयर फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो किसी जिस्म के प्लेन के टेंजेंशियली एक्ट करती है। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या था? ये है, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ये। और टेंजेंशियली क्या है? टेंजेंट कहते हैं किसी एक नुक्ते के ऊपर टच करते हुए गुजरना, ये है टेंजेंट। ऐसे ही ये टेंजेंट लाइन है। तो इनके इसके जो आउटर मोस्ट कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, ये इसको PS से ज़ाहिर किया, PS, और इसको PS से ज़ाहिर किया। अब अगर ये बढ़ के इसमें इसको इस तरफ को खींच दे और ये इसको इस तरफ को खींच दे, तो ये क्या बनेगा? ये जितनी इसमें रोटेशन आएगी, इसकी डेफॉर्मेशन इसके अंदर पैदा होगी, वो है ये एंगल थीटा बन रहा है इनके साथ। तो ऐसी फोर्स को कहेंगे कि ये है शीयर फोर्स। ऐसी फोर्स को शीयर फोर्स कहते हैं जो किसी जिस्म के प्लेन के टेंजेंशियली एक्ट करती है। इसके बाद स्ट्रेस है। स्ट्रेस ये एक्चुअली हमने इसकी जो मेन डेफिनेशन है, जिसको जो आगे चलना है, जिसके साथ इनके रिलेशनशिप चलने हैं। तो स्ट्रेस कहते हैं किसी जिस्म के ऊपर जब कोई फोर्स एक्ट करती है तो उस जिस्म में डेफॉर्मेशन पैदा करने की कोशिश करती है। कोई फोर्स किसी जिस्म पर जब एक्ट करेगी तो उस जिस्म में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेगी, और उस बिगाड़ के ख़िलाफ़, उस डेफॉर्मेशन के ख़िलाफ़ जिस्म जो है उसकी अपनी जो ताकत है, वो उस ताकत से जितनी फोर्स उसके ऊपर लगाई जा रही है उस ताकत से उतना उसको रेजिस्ट करेगा। वो रेजिस्टिव फोर्स उसको कहते हैं। तो जितनी हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं डेफॉर्मेशन पैदा करने के लिए, और उस डेफॉर्मेशन के ख़िलाफ़ जिस्म जितनी मज़ाहमत पेश कर रहा है, जितना वो रेजिस्ट कर रहा है, वो दोनों रेजिस्टिव फोर्स और अप्लाइड फोर्स वो दोनों बराबर होंगी। वो कब तक बराबर होंगी? विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। बॉडी की इलास्टिक लिमिट के अंदर वो बराबर होंगे। और अगर उस बॉडी की जो इलास्टिक लिमिट है उससे हम ज़्यादा लगा देते हैं फोर्स, तो फिर वो इसमें परमानेंट सेट डेवलप हो जाता है, परमानेंट बिगाड़ पैदा हो जाता है। हम लोड को हटाते हैं तो वो वापस नहीं आती। तो स्ट्रेस को जब हम डिफ़ाइन करते हैं, एक्चुअली ये रेजिस्टिव फोर्स होती है, और रेजिस्टिव फोर्स कितनी ही है? जितनी उसके ऊपर अप्लाई किया लोड अप्लाई किया जा रहा है, जितनी फोर्स हम उसके ऊपर लगा रहे हैं वही रेजिस्टिव फोर्स है। तो इसको हम अगर पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ें तो इसको डिफ़ाइन जब हम करते हैं तो सबसे जो छोटी इसकी डेफिनेशन है यह फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी। ये स्ट्रेस की छोटी सी छोटी डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी। अब अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें, फोर्स को हम जो स्ट्रेस है उसको हम इसको हम डिनोट करें F से, स्मॉल f से, और जो अप्लाइड फोर्स है जो वो उसको हम P से ज़ाहिर करें, और जो एरिया है पर यूनिट एरिया
उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्चुअली ये है, उसको हम ए से डिनोट करें तो जो इक्वेशन हमारे पास आती है वो है एफ इज़ इक्वल टू पी ओवर ए। एफ इज़ इक्वल टू पी ओवर ए। एफ इज़ वेयर एफ इज़ स्ट्रेस और पी इज़ फोर्स अप्लाइड और ए इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। इसी चैप्टर की कंटिन्यूटी, इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी करते हुए इसमें यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस इन डिफरेंट सिस्टम्स, जो मुख्तलिफ 4 सिस्टम हैं, MKS सिस्टम है, FPS सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल है, CGS सिस्टम, इसमें स्ट्रेस के यूनिट्स क्या होते हैं, स्ट्रेस के यूनिट्स क्या है, ये आप याद रखने वाली चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। तो MKS सिस्टम में यानी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, FPS सिस्टम में पाउंड्स पर फुट स्क्वायर, CGS सिस्टम में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुख्तलिफ सिस्टम्स में जो फोर्स के यूनिट्स थे वो देख लें आप, किलोग्राम है, न्यूटन है, पाउंड है, डाइन है। अब अगर हम जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है उसको अगर हम फॉलो करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू पी ओवर ए, वेयर एफ इज इक्वल टू स्ट्रेस पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस, और पी क्या है, अप्लाइड फोर्स है, और ए क्या है, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आप देख लें कि फोर्स किस में होगी, किलोग्राम में हो सकती है, न्यूटन में हो सकती है, पाउंड्स में हो सकती है, डाइन में हो सकती है, ठीक है। और एरिया किस में हो सकता है, ये मीटर स्क्वायर में हो सकता है, फुट स्क्वायर में हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है। तो ऊपर देखें अप्लाइड फोर्स, जिसमें अप्लाइड फोर्स है वो ऊपर रहेगा, और जो एरिया है वो सिस्टम जो भी है उसके मुताबिक आप उसको देख लेंगे, या किलोग्राम यानी ये, या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, या पाउंड पर फुट स्क्वायर हो सकता है, या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। ये इसके यूनिट है, स्ट्रेस के यूनिट्स। अब इसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, इसकी मुख्तलिफ किस्में स्ट्रेस की, इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस है, शीयर स्ट्रेस है, बेरिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है, टॉर्शनल और ट्विस्टिंग स्ट्रेस है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी कहा जाता है, डायरेक्ट स्ट्रेस इज़ आल्सो नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। और ये क्या है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया है। स्ट्रेस हम किसको कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर डायरेक्ट फोर्स है तो वो पर यूनिट एरिया के ऊपर जितनी स्ट्रेस पैदा कर रही है उसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। और डायरेक्ट स्ट्रेस की मज़ीद उसकी किस्में हैं, टेंसाइल, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस है, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया पे आएगी उसको कहेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव फोर्स जो है वो पर यूनिट एरिया के ऊपर अगर हम लेंगे तो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। शीयर स्ट्रेस किसको कहते हैं कि शीयर स्ट्रेस पर यूनिट एरिया, शीयर स्ट्रेस पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी। इसको अगर हम किससे ज़ाहिर करते हैं, इसकी इक्वेशन है एफ और एस मीन्स शेयर। एफ एस यानी शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू पी एस, यह है शेयर फोर्स, अप्लाइड फोर्स, जो शेयर फोर्स, अप्लाइड शेयर फोर्स बटा ए एरिया ऑफ द सेक्शन। बेरिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है, और टॉर्शनल और ट्विस्टिंग स्ट्रेस। इसके बाद हम स्ट्रेन, अभी स्ट्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्ट्रेन को डिफ़ाइन किया गया है कि स्ट्रेस के लगने से या फोर्स के लगने से जो किसी जिस्म में जो तब्दीली होती है वो उसको अगर पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ के ऊपर हम उसको उसकी रेशो लें
तो उसको कहेंगे कि ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन की जो छोटी से छोटी और मिनिमम डेफिनेशन है वो ये है, चेंज इन लेंथ ऑफ ए बॉडी पर यूनिट लेंथ। किसी जिस्म की लंबाई में पर यूनिट इजाफा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बॉडी। इसको अगर हम इफ़ ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू एल, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल, और स्ट्रेन को हम ज़ाहिर करें ई से, तो इनकी जो इक्वेशन बनती है वो है, ये आपने याद रखनी है, ये बहुत अहम है ये फार्मूला, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, स्मॉल एल ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी है। इसके कोई यूनिट नहीं होते, इसको हम देख लेते हैं। इट हैज़ नो यूनिट्स। फ्रॉम फार्मूला यू कैन सी दैट, फार्मूला से आप देख सकते हैं, फार्मूले में क्या है, डेल्टा एल ओवर एल। लंबाई जो है फुटों में हो तो डी फुट, फुट बटा फुट कट गया, नो यूनिट्स। इंच बटा इंच, नो यूनिट्स। मीटर स्क्वायर बटा मीटर, मीटर बटा मीटर, नो यूनिट्स, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लंबाई में तब्दीली की शरह है, उसको इसके यूनिट कुछ नहीं है। प्राइमरी स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन क्या है और सिंपल स्ट्रेन क्या है कि कोई फोर्स जब किसी जिस्म के ऊपर एक्ट करती है तो उस फोर्स की डायरेक्शन में उस जिस्म में जितना इजाफा होता है उसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रेन है या लीनियर स्ट्रेन है या सिंपल स्ट्रेन है। तो अगर ये कोई जिस्म है, कोई बॉडी है जिसकी असल लंबाई एल है, ये डॉटेड मैंने इसको शो किया है, और जो पी फोर्स लगने के बाद इसका सेक्शन थिन हो गया, लंबाई बढ़ गई है, डेल्टा एल इसकी लंबाई बढ़ चुकी है, ये जितनी लंबाई बढ़ गई है, अब इसकी और इसकी रेशो हम लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेन या लीनियर, प्राइमरी स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन या सिंपल स्ट्रेन। और यहाँ पे डेल्टा एल क्या है, ये है चेंज इन लेंथ। हमने स्ट्रेन की टाइप्स पढ़ी थी, प्राइमरी स्ट्रेन और सेकेंडरी। दूसरी इसकी टाइप है सेकेंडरी या लेटरल स्ट्रेन। पहले हमने पढ़ी थी प्राइमरी स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन या सिंपल स्ट्रेन, और अब है सेकेंडरी और लेटरल स्ट्रेन। दिस अकर्स इन द विड्थ और थिकनेस ऑफ द बॉडी। ये किसी जिस्म की विड्थ, चौड़ाई या थिकनेस में ज़ाहिर होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी जिस्म पर लगने वाली कुव्वत की सिमत के अमूदन पैदा होने वाली, किसी जिस्म पर लगने वाली कुव्वत की सिमत के अमूदन पैदा होने वाली स्ट्रेन। अब ये अमूदन पैदा होने वाली स्ट्रेन है, ये अमूदन पैदा होने वाली स्ट्रेन। ये एक बॉडी है जिसकी विड्थ, ये सेक्शन में दिखाया, ये उसकी डब्ल्यू विड्थ है उसकी, और ये स्ट्रेस होने के बाद ये जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो इसका सेक्शन रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद ये इसकी जो थिकनेस बाकी बची है, ये डब्ल्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये इसकी थिकनेस है टी, और यह है टी माइनस डेल्टा टी, टी माइनस डेल्टा टी, यानी ये थिकनेस थी, ये टोटल इतनी जो है ये कितनी रहेगी, इसमें से डेल्टा टी निकाल दें तो ये रह जाएगी इसकी थिकनेस, और ये है अप्लाइड फोर्स। इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इसको लिखते हैं ई लेटरल या ई सेकेंडरी। ई लेटरल किसके बराबर आ गया, डेल्टा डब्ल्यू बटा डब्ल्यू, यानी चेंज इन विड्थ बटा ओरिजिनल विड्थ ऑफ द बॉडी।
चेंज इन विड्थ बटा ओरिजिनल विड्थ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये किसके बराबर, ओरिजिनल विड्थ। सिमिलरली lateral या lateral strain is equal to change delta t over t, change in thickness बटा original thickness। वेयर अब ये इसमें डेल्टा टी क्या है, चेंज इन थिकनेस, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ द बॉडी या ओरिजिनल थिकनेस। इसके बाद है इसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन बीच में उसकी टाइप्स बनती हैं, जैसे स्ट्रेस होगी वैसे स्ट्रेन होगी। डायरेक्ट स्ट्रेन, तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो है किसी जिस्म के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर जो डायरेक्ट स्ट्रेस अमल करती है, तो उसके नतीजे में पैदा होने वाली स्ट्रेन जो है उसको डायरेक्ट स्ट्रेन कहेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेन की मज़ीद किस्में हैं। टेंसाइल स्ट्रेन, अगर टेंसाइल स्ट्रेस किसी जिस्म पे अमल कर रही है तो टेंसाइल स्ट्रेन पैदा होगी। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस किसी जिस्म पर अमल कर रही है तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेन पैदा होगी। ऐसे ही लेटरल स्ट्रेन है, शीयर स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है।